हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासः अर्थात अन्योक्तियों का सौंदर्य इन श्लोकों को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है नितरामुनीचोऽस्मीति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथः अत्यंत सरस हृदयो परेशाम गुण ग्रहीतासी। इसमें समझा रहे हैं, कवि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हे कुएं तुम खेद मत करो, हे कुएं तुम खेद मत करो, अर्थात तुम दुखी मत हो। क्यों दुखी ना हो? क्योंकि जो कुआं है वो कभी कभी ये सोच कर खेद करता है कि मैं बहुत नितराम माने अत्यधिक और नीचा माने नीचा, अस्मि माने हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ, ये सोच के वो दुखी होता है। तो उसको कभी समझा रहे हैं कि हे कुएं तुम कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा माने करो, क्या नहीं करो, खेद, अर्थात तुम कभी भी दुखी मत हो। क्यों नहीं दुखी हो? क्योंकि तुम जो हो वो अत्यंत सरस हृदय हो। अत्यंत सरस हृदय हो मतलब रस है तुम्हारे अंदर, अर्थात तो तुम जल से युक्त हो, तुम्हारे अंदर पानी है। और क्योंकि तुम परेशान गुण ग्रहीतासी, परेशान माने दूसरों के, गुण माने गुणों को, यानी रस्सियों को, गुण माने रस्सी होता है, कुएं में रस्सी डालते हैं तब पानी निकाला जाता है। तो कुआं जो है वो दूसरे की रस्सियों को ग्रहण करता है तब लोगों को पानी देता है। इसके माध्यम से एक अन्य युक्ति भी है जिसके माध्यम से मनुष्यों को समझाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि हे मनुष्यों तुम कभी भी ये मत सोचो कि मैं बहुत नीचा हूँ। ये सोच सोच कर कभी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मनुष्य लगता है उसको कि मैं नीचा हूँ, वो वास्तव में नीचा नहीं है, वो अत्यंत सरस हृदय व्यक्ति है, अर्थात दयालु व्यक्ति है, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला व्यक्ति है। और क्योंकि वह परेशान गुण ग्रहीता सी, दूसरों के अंदर जो भी अच्छाइयाँ होती हैं ऐसा व्यक्ति उन सभी अच्छाइयों को ग्रहण करने वाला होता है, इसलिए उसको दुखी होने की आवश्यकता कतई नहीं है। इसमें अभी हमारा दूसरा श्लोक है, उसमें मत कहा गया है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुन्नान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। इस श्लोक के माध्यम से हंस को समझाया जा रहा है कि जो हे हंस, हंस और आलस्य में दो शब्द मिले हुए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हंस जो है वो नीर और क्षीर का विवेक जानता है। नीर क्षीर का विवेक से मतलब क्या है कि वह दूध और पानी को अलग करने की सामर्थ्य रखता है। तो उससे कहा कि हे हंस, यदि तुम नीर क्षीर के विवेक में आलस करोगे, तुम एवं माने तुम ही, यदि तुम तनुसे चेत, यदि तुम इन दूध और पानी को अलग करने का जो तुम्हारा गुण है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम्हारी क्वालिटी है, यदि तुम इस कार्य में आलस्य करोगे तो मुझे ये बताओ, अस्मिन माने इस, विश्व माने विश्व में, अधुना माने आज, अन्य माने अन्य कोई दूसरा व्यक्ति, कहा ऐसा कौन सा ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो कुल व्रतम पालयिष्यति, जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अर्थात तुम अपनी मर्यादा का पालन अगर नहीं करोगे हंस, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई और व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। अन्य उक्ति के माध्यम से इसमें यह समझाया गया है कि जो सज्जन पुरुष हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं, जो लोगों का भला करने का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम कभी भी अपना अच्छा आचरण करने में आलस मत करो। अगर तुम आलस कर दोगे तो ये बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। तीसरे वाले श्लोक को सुनते हैं, समझते हैं। इसमें कहा गया है कोकिल यापय दिवसान तावत करील विटपेशु यावद मिलिद अलिमालः कोपि रसालः समुल्लसति। इसमें कोयल को समझाते हुए कहा गया है, कोकिल मतलब हे कोयल, हे कोयल, यावत माने जब तक, यावत माने जब तक, मिलिद अलिमालः, मिलिद अलिमालः का मतलब है अली माने भंवरे, माला माने उनका जो झुंड है, यानी कि जब तक झुंडों से युक्त भंवरे अपने दल में, अपने समूह में से युक्त होकर, कोपी माने कोई, रसाला माने आम का वृक्ष जो है वो
समुल्लसति, यानी जब तक सुशोभित होगा तब तक तुम क्या करो, तब तक तुम अपने जो दिन हैं उसको यापय माने व्यतीत करो। कहाँ पर, करील विटपेशु, करील के वृक्षों पर। करील के वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं होता। तो कहा गया कि जब तक तुम्हारे विरसान मतलब जो नीरस दिन है, नीरस क्यों है, क्योंकि आम का वृक्ष हर समय तो फलता नहीं है, उसका एक समय आता है। तो कहा जब तक आम का वृक्ष भंवरों से युक्त नहीं हो जाता, सुशोभित नहीं होता, तब तक तुम अपने दिनों को, तब तक मतलब तावत, तावत मन तब तक तुम क्या करो, व्यतीत करो। दिवसान माने दिवसों को, तब तक तुम अपने दिवसों को कहाँ पर, करील विटपेशु, करील के वृक्ष पर व्यतीत करो। और इसके माध्यम से मनुष्य को यह समझाया गया है कि हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारे पास विपत्ति के दिन हैं तब तक धैर्यपूर्वक उन विपत्ति के समय का सामना करो, परेशानियों का सामना करो, क्योंकि विपत्तियां सदैव नहीं रहती, कभी ना कभी तो सुख के दिन आएंगे। अगला श्लोक देखते हैं, इसके माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कहा गया है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक मित्र, रे रे का मतलब हे चातक मित्र, सावधान मनसा का मतलब सावधान मन से, मित्र माने हे मित्र, क्या करो, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या सुनो, गगने माने आकाश में, गगने माने आकाश में, बहवो माने बहुत सारे, अंबोधा माने बादल, बसंती माने रहते हैं। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, लेकिन सर्वेपि नेतादृशा, सभी जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। एतादृशा का मतलब एक जैसे, सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद माने कुछ, वृष्टि भी माने वर्षा के जल के द्वारा, वसुधाम पृथ्वी को, आद्रयंती माने गीला कर देते हैं। कुछ बादल तो ऐसे हैं जो बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और केचित माने कुछ बादल ऐसे भी हैं जो वृथा गर्जंती, वृथा गर्जंती का मतलब व्यर्थ में गरजते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी बच्चों कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो आकाश में हर बादल तो बरसने वाला नहीं होता, इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, दीन वचः माँ ब्रूहि, दीन वचः का मतलब दीन वचन, माँ माने नहीं, ब्रूहि माने बोलो, उसके सामने अपनी दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। बच्चों आप जानते हो कि जो चातक नाम का पक्षी होता है वह हमेशा वर्षा का जल ही पीता है, साधारण नदी या तालाब का जल नहीं पीता है, और वह वर्षा में भी ज़्यादातर जो स्वाति नक्षत्र होता है उसकी बूंद में जब पानी बरसता, उस ऋतु में जब पानी बरसता है तब वह उसको पीता है। अच्छा, ये तो बात हो गई चातक से, कि चातक से कहा गया कि बहुत सारे बादल हैं और सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ बादल पृथ्वी को गीला कर देते हैं अपना पानी बरसाकर, और कुछ बादल ऐसे हैं कि जो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। इसलिए हे चातक, तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत बोलो, अर्थात ये मत कहो पानी बरसा दो मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करो। अच्छा, मनुष्यों को क्या समझाया गया इसके माध्यम से, मनुष्य से भी ये कहा गया है कि माँ ब्रूहि दीनम वचः, हे मनुष्यों तुम भी अपनी दुख को, अपनी विपत्ति को, अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को हर किसी व्यक्ति के सामने मत बोलो। तुम दुखी हो तो ठीक है, सुखी हो तो ठीक है, अपने दुख को ज़्यादा एक्सप्लेन अन्य के सामने मत करो, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि लोग केवल हंसते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में सोना जो है वो अपना दुख बता रहा है। न वै ताड़नाथ तापनाथ वह्नि मध्ये न वे विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि
सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तौलयन्ति। इस श्लोक में जो दुखी होने का कारण है, स्वर्ण कहता है कि यहाँ पे आप शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पे एक शब्द है अहम। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ, क्लिश्यमान माने दुखी। सोना अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, इसका कारण जानो। वो अपने पहले तो ये बताता है कि मैं किन किन चीज़ों से दुखी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि न वै ताड़नाथ, यानी न तो सोना पीटे जाने के डर से दुखी होता है। तापनाथ वन्नी मध्य, वन्नी मध्य का मतलब वन्नी मीन्स आग, और मध्य माने बीच में। आग के बीच में आप जानते होंगे सोने का जब भी कोई आभूषण बनता है तो पहले पुराने सोने को गला दिया जाता है आग की अग्नि में। आग जब प्रज्वलित होती है उसमें सोना डाल दिया जाता है तो जो शुद्ध सोना होता है वो बच जाता है, अन्य धातुएं जल जाती हैं। तो सोना कहता है मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, मुझे अग्नि में जलाया जाता है, यानी तपाया जाता है, गर्म किया जाता है। न वह विक्रियात, और ना ही मुझे बेचे जाने का डर है, मैं बिकता भी हूँ, इस बात का भी कोई दुख नहीं है। लेकिन वो कहते हैं क्लिश्यमान, मैं क्लिश्यमान हूँ, मैं दुखी हूँ। अहम माने मैं दुखी हूँ, क्यों? वो कहता है सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, अर्थात स्वर्ण माने सोने का, मैं माने मेरा, यानी सोना कहता है मेरा, यानी अर्थात सोने का मुख्य दुखम, जो मुख्य दुख है, तद माने वह, एकम माने एक ही है। अच्छा, वो दुख उसका क्या है? वो कहता है वो दुख ये है कि जना माने लोग, माम माने मुझको, गुंजया माने तोले, घुंघची से, तोलयंती माने तोलते हैं, यानी कि लोग मुझे घुंघची से तोलते हैं। इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। बाकी मुझे चाहे जलाया जाए या तपाया जाए, कुछ भी किया जाए, हर स्थिति में मैं प्रसन्न रहता हूँ। अच्छा, अब आप जानते होंगे कि जो घुंघची होती है बच्चों, वो एक जंगली पौधा होता है, जंगल में पाया जाता है, लाल लाल रंग की छोटे छोटे उसमें दाने निकलते हैं, और करीब 96 रत्ती बराबर जो होता है 1 तोला होता है, अर्थात 12 ग्राम होता है। सुनारों की दुकान पे जब तौलने के लिए सही से बांट वगैरह नहीं बने थे, आज भी बहुत सारे सुनार ऐसे हैं कि उस गुंजा को सोने को तौलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस बात का ही दुख है कि लोग मुझे इससे क्यों तौलते हैं। अच्छा, तो अन्य युक्ति के माध्यम से क्या समझाया गया है? अन्य युक्ति के माध्यम से यह समझाया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि मेरे पास कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, मैं इन सब में से किसी बात से दुखी नहीं होता, हर गम को धैर्यपूर्वक सह लेता हूँ। लेकिन मुझे तब दुख होता है जब मेरी तुलना लोग किसी नीच व्यक्ति से करते हैं, किसी छोटे मनुष्य से, किसी तुच्छ मनुष्य से करते हैं, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। लाजमी भी है उसका दुखी होना, यानी बराबरी वालों से अगर उनकी बराबरी की जाए तो बेहतर है, हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अगर इस तरीके से हम किसी को कंपेयर करेंगे तो गलत होगा। अगला और अंतिम श्लोक है इसका, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थं विचिन्तयते कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारः। इसकी एक कहानी है कि एक द्विरेफे माने एक भंवरा था, वो कमलिनी के कोश में चला गया था। आप बच्चों जानते हो कि जो भंवरा होता है वो फूलों के रसों का, यानी पराग कण का पान करता है। एक बार ऐसा हुआ होगा कि कमल खिला होगा और उसमें भंवरा रसपान कर रहा होगा। सूर्यास्त हो गया और वो उस रस के लालच में उस फूलों के परागकणों को ले रहा था और वो उस फूल से बाहर नहीं निकल पाया, और कमल का फूल शाम को बंद हो जाता है, तो भंवरा उसमें बंद हो गया। अब जब भंवरा बंद हो गया तो वह अपने मन में इत्थम विचिंतयन्ति माने विचार करता है। क्या विचार करता है? कि रात्रि गमिष्यति, जो रात्रि है, जो रात है, वो गमिष्यति मतलब चली जाएगी, अर्थात बीत जाएगी, व्यतीत हो जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, और सुंदर सवेरा होगा। जब भाई जाहिर सी बात है, जब रात बीत जाएगी तो क्या होगा? सुंदर सवेरा होगा। फिर क्या होगा? भास्वान माने सूरज, उदेश्यति सूरज उगेगा, सूरज उगेगा मतलब सूर्योदय होगा, सुबह होगी। और पंक जाली ही हसिष्यति, पंख की जाली, पंकज माने क्या होता है?
पंकज माने कमल और अली माने समूह। तो पंकज का समूह अर्थात कमल के फूल का समूह जो है वो क्या होगा, हसीसित मतलब हंसेगा, खिलेगा। जब सूरज उगता है तब कमल का फूल खिलता है। तो वो ऐसा सोच रहा था। कौन सोच रहा था? कोष में गया हुआ भंवरा, दुरेफे माने भंवरा। तब क्या हुआ? हा हंत, हंत। बड़े ही दुख का विषय है, बड़ा ही दुर्भाग्य हुआ कि जब भंवरा जो कि कोष में गया हुआ था वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ? गज माने हाथी ने नलिनीम अर्थात कमलिनी को क्या कर दिया? उज्जहार माने तोड़ दिया। हाथी जो है जल क्रीड़ा जब करते हैं तो कमलिनी को अपनी सूंड से तोड़ देते हैं, यानी कि उसकी जो नाल होती है उसको अपनी सूंड में फंसा करके और फूलों को तोड़ देते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से मनुष्यों को यह शिक्षा दी गई है कि मनुष्य क्या करता है? बहुत सारे अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखता है, ऐसा होगा, ऐसे करेंगे भविष्य में, बहुत कुछ अपने अच्छे अच्छे सपने देखता है। लेकिन होता क्या है? वो सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। अर्थात ईश्वर जो सोचता है वो होता है, मनुष्य जो सोचता है वो सोचता ही रह जाता है, वह चीज़ें कभी पूरी नहीं हो पाती। तो इस अन्योक्ति के माध्यम से 6 श्लोक आपको समझाए गए। आशा है बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।